ब्रदर सईद शाहिद अब्बास नकवी साहब, अल्लामा शाहिद अब्बास नकवी साहब साडा बचपन का भी साथ है माशाअल्लाह। तो माशाअल्लाह बहुत अच्छा पढ़ने वाले खालके अकबर की ज़बान में और तासीर फरमान वो फ़ज़ाइल मसाब आले मोहम्मद बयान फरमान। हुसैनियत जिंदाबाद, हुसैनियत, यजीदियत, बराए खुशनुदी मोहम्मद अहले बैत मोहम्मद बुलंदतर सलावत। सैयद जली बे अलीन बे अलीन बे अलीन बे अली या वाली खुरासान। दुआए सरकार वलीउल असर साहिब ज़मां हुज्जत दौरां। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा कुल वलिय्यकल हुज्जत इब्नुल हसन अलैहिस्सलाम सलवातुका अलैहि व अला आबाइहि फ़ी हाज़िहि सअत व फ़ी कुल्लि साअ वलिय्यन व हाफ़िज़न व क़ाइदन व नासिरा व दलीलन व आइना हत्ता तुस्किनहु अर्ज़क़तहु व तुमत्तअ फ़ीहा तवीला। या रब्ब मुहम्मद व आले मुहम्मद सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वाजिल फ़रजा आले मुहम्मद। या वाली खुरासान अदरिकनी अदरिकनी अदरिकनी। सलवात बाबा से बुलंद पढ़िएगा। मोहम्मद व आले मोहम्मद की ज़ात पे बुलंद सलवात पढ़िएगा। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबिया वल मुरसलीन सलवात वालिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अम्मा बअदु। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्ना आतैनाकल कौसर। बाबा से बुलंद सलावत पढ़िएगा। नारे तकबीर। नौजवान अगर जहमत न समझे थोड़ा सा आगे आगे आ जाओ। बिस्मिल्लाह। आगे जगह काफ़ी है, थोड़ा सा शफ़क़त फरमाएँ। बहुत शुक्रिया। मिल के बैठ जाते हैं। नारे तकबीर। अहबाब काफ़ी हैं, आवाज़ कम है, बाजमात इबादत फरमाएँ। नारे तकबीर। सलामत रहें। नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे हैदरी। आबाद रहें, सलामत रहें। नारे हैदरी। हुसैनियत, हुसैनियत, यजीदियत, यजीदियत। या इमाम अल मुंतज़र, या इमाम अल मुंतज़र, या इमाम अल मुंतज़र। अपनी अपनी दुआओं की कबूलियत के लिए बावाज़ बुलंद सलावत पढ़िएगा। नहायती वाजिबुल इख्तराम मुहिब्बान मोहम्मद आले मोहम्मद, करम है आले यासीन का। सलामत रहें, आबाद रहें। करम है आले यासीन का और ख़ुसूसी सदका वाली मशहद वाली खुरासान सुल्तान अल अरब वल अजम आलम आले मोहम्मद बादशाह इमाम रज़ा की नालैन से लिपटी हुई गर्द के ज़र्रों के तसद्दक में कातब तकदीर ने हमारे कासाए दिल में विलायत अली का ख़जाना रख दिया। आबाद रहें, सलामत रहें। अगर इंसान की ज़िंदगी
हज़रत नूह अलैहिस्सलाम जितनी मिल जाए और शाह जी एक सजदा शुक्र में सारी अदा कर दी जाए तो हक अदा नहीं हो सकता। किस बात का हक अदा नहीं हो सकता? किस बात का? कि उसने हम जैसे पस्तियों में रहने वालों को फर्श अज़ा की सूरत में हमें मोहल्ला पर बैठने की तौफीक अता फरमाई है। आबाद रहे। ये मालिकों की करीमी है कि जिस दौर में सांसें लेना भी मुश्किल हैं, हालात आपके सामने हैं, ये आले मोहम्मद की करीमी है, उनका तरस है कि जिस दौर में सांसें लेना मुश्किल और दुश्वार है, उस दौर में परचमे सरकार अब्बास का साया नसीब किया। सबसे पहले इस दुआ के साथ आगाज कर रहा हूं कि मालिक हमारे वारिस से हकीकी सरकार वली उल असर साहिब ज़मां हुज्जत दौरां मकसूद आले मोहम्मद मतलूब आले मोहम्मद मुंतकम आले मोहम्मद के मालिक ज़हूर में ताजील फरमाए। मालिक इमाम का सदका बानियान मजलिस के रिज़्क़ की इज़्ज़त बख्त में इजाफा फरमाए। मालिक इनके मरहूमीन के दर्जात बुलंद फरमाए, तौफीकात खैर में बरकत अता फरमाए। जो बीमार हैं, शाह साहब भी ऐलान कर रहे थे, मालिक जो बीमार हैं उन्हें शिफा अता फरमाए। जो मुश्किलात में हैं, पाक बीबी का सदका मालिक उनकी मुश्किलें आसान फरमाए। और हमारे बुजुर्ग भाई मुलाजिम के वालिद हमारे भाई खादम हुसैन बीमार हैं, मालिक जिक्र का सदका उन्हें शिफाए का वतन अजीज़ को मालिक ख़तरात से महफूज फरमा। अली जुन वलीउल्लाह पढ़ने वालों की हिफाजत फरमा। आशिकाने मुस्तफ़ा की सफ़ों में इत्तेहाद पैदा फरमा। मुहिब्बान मोहम्मद वाले मोहम्मद अय्याम सैयदा अय्याम फ़ातिमिया, ये दिन हैं जनाब सैयदा के। पहला लफ्ज़ कहने लगाऊं, हर मुसलमान हर कलमा पढ़ने वाले को इतना पता ज़रूर है कि सरकार मुस्तफ़ा की बेटी का नाम फातिमा है। आबाद रहे, सलामत रहे। जो बोल सकते हो कोशिश करें, आगाज मजलिस है। हर कलमा पढ़ने वाला, हर मुसलमान इतना जानता है कि सरकार रिसालत माब खातमुन नबीयीन सरकार रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी का नाम सैयदा फातिमा सलामुल्लाह अलैहा है। हर मुसलमान ये भी जानता है कि सरकार अली अलैहिस्सलाम की ज़ौजा का नाम फातिमा सलामुल्लाह अलैहा है। हर मुसलमान जानता है कि मादरे हसनैन का नाम सैयदा फातिमा सलामुल्लाह अलैहा है। मेरे वाजिबुल इहतराम शिया सुन्नी मुसलमान भाइयों, हर मुसलमान इतना तारुफ रखता है कि जनाब रिसालत माब की बेटी का नाम, समझ में आए तो बोलना, पहला फिक्रा कह रहा हूं, रिसालत माब की बेटी का नाम सैयदा फातिमा, सरकार अमीर अल मोमिनीन अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ौजा का नाम पाक सैयदा फातिमा सलामुल्लाह अलैहा, मादर हसनैन का नाम फातिमा सलामुल्लाह अलैहा। लेकिन दुनिया वालों, अहलियान इस्लाम, सिर्फ इतना तारुफ काफ़ी नहीं, हम इन मजालस के ज़रिए दुनिया के इस वसीले से, मजलिस के वसीले से दुनिया को बताना चाहते हैं कि दुनिया वालों, दीन की ज़रूरत का नाम फातिमा है। आबाद रहे, आबाद रहे। बिस्मिल्लाह। दीन की जरूरत का नाम सैयदा फातिमा है। जी,
मालिक आपको सलामत रखे। मैं एक जुमला और कहता हूं, मासूम फरमाते हम मखलूक पर हुज्जत हैं। ये फिक्र मैं आपके जुमले की तायीद के लिए कह रहा हूं। मासूम का फरमान है कि हम मखलूक पर, कौन समझेगा भाई मुलाजिम, कौन ना समझेगा। मासूम फरमाते हम मखलूक पर हुज्जत हैं और हम पे हुज्जत सैयदा है। आबाद रहें जो हाथ उठे हैं, मालिक सलामत रखे। हम मखलूक पर हुज्जत, हमें एक फिक्रा कह के आगे बढ़ने लगा हूं। हम मखलूक पर हुज्जत हैं और हम पे हुज्जत जनाबे सैयदा हैं। जब मासूम से पूछा गया मौला हुज्जत क्या है, तो मौला फरमाते हैं हुज्जत उसे कहते हैं जो खल्क से पहले हो। आबाद रहे। अब इससे ज्यादा मैं और आसान कर नहीं सकता। हुज्जत किसे कहते हैं? मासूम फरमाते हैं हुज्जत खल्क से, ओए होए होए, खल्क से पहले हो, खल्क के साथ हो, खल्क के बाद हो। आबाद रहें मेरे दोस्तों। अय्याम सैयदा, मालिक बानियान के रिज़्क़ के वक्त में इजाफा फरमाए। और यकीनन जनाब सैयदा के हवाले से मजलिस है तो शायद इसकी खैरात जो है वो मुस्तफ़ा की बेटी ही अता फरमाएंगी। करीमा है। मैं लफ्ज़ कहने लगा हूं, मालिक आप सबको सलामत रखे। सरकार रहमत लिल आलमीन के लिए जो रहमत बन के आए उसे बतूल कहते हैं। अल्लाह अकबर। रहमत लिल आलमीन के लिए जो रहमत बन के आए उस हस्ती को सैयदा बतूल कहते हैं। मेरे दोस्तों, सैयदा बोलना मेरे लफ्ज़ों के साथ अगर समझ में आए, सब लफ्ज़ों की तशरीह तो मुमकिन नहीं। जनाब सैयदा ताहिरा तैयबा सद्दीका ज़किया साजिदा आबिदा मुहद्दसा अमीना साजिदा उम्मे अबीहा उम्मुल हसन उम्मुल हुसैन उम्मुल हसनैन उम्मुल सबतैन जनाब सैयदा ताहिरा तैयबा सद्दीका ज़किया साजिदा आबिदा उम्मे अबीहा। अज़मत की मालिक है तो सैयदा, रिफ़त की मालिक है तो सैयदा, अज़मत की मालिक है तो सैयदा, रिफ़त की मालिक है तो सैयदा, इस्मत की मालिक है तो सैयदा। जो बोल सकते हैं कोशिश करें नौजवान। अज़मत की मालिक सैयदा, शाजी रिफ़त की मालिक सैयदा, इस्मत की मालिक सैयदा, इफ़्फ़त की मालिक। कोई तो समझने वाला बैठा है अल्लाह की रज़ाओं की मालिक सैयदा। जी ये सलामत रहे। अल्लाह की रज़ाओं की मालिक सैयदा ताहिरा तैयबा सद्दीका ज़किया साजिदा आबिदा उम्मे अबीहा। अपने बाप की माँ, नबी की बीवियाँ मोमिनीन की माएँ, नबी की बीवियाँ मोमिनीन की माएँ, अली की बीवी नबी की माँ। फिर कह रहा हूँ मालिक आप सबको सलामत रखे। आगाज़े मजलिस में बंदे इकट्ठे करके पढ़ना बड़ी मेहनत है। अल्लाह आप सबको सलामत रखे। जनाब सैयदा ताहिरा तैयबा सद्दीका ज़किया साजिदा आबिदा। मैंने कहा अज़मत की मालिक सैयदा, इफ़्फ़त की मालिक सैयदा, जन्नत की मालिक सैयदा, रहमत की वारिस सैयदा, अली के घर की ज़िया सैयदा, पैकर शर्मो हया सैयदा। मेरे दोस्तों, मालिक ततहीर
सैयदा मादर हसनैन सैयदा साइम चिश्ती अहले सुन्नत भाइयों के आलिम दीन अपनी किताब में लिखते हैं, असफिया फातिमा के असफियाई फातिमा की, औलिया फातिमा के औलियाई फातिमा की, मुर्तज़ा फातिमा का मुर्तज़ाई फातिमा की, मुस्तफ़ा फातिमा का मुस्तफ़ाई फातिमा की, खुदा फातिमा का खुदाई फातिमा की। आबाद रहे। आबाद रहे। ये तो साइम चिश्ती ने कहा है। भाई मुलाज़म साइम चिश्ती ने अपनी अकीदत का इजहार किया कि असफिया फातिमा के असफियाई फातिमा की, औलिया फातिमा के औलियाई फातिमा की, मुर्तज़ा फातिमा का मुर्तज़ाई फातिमा की, मुस्तफ़ा फातिमा का मुस्तफ़ाई फातिमा की, खुदा फातिमा का खुदाई फातिमा की। और फिर शायर मशरक डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल ने कहा, रिश्ता आईने हक के जंजीर पास्त। नहीं नहीं नहीं, जिनके हाथ उठे हैं, रिश्ता आईने हक के जंजीर पास्त, फरमाने जनाबे मुस्तफ़ा अस्त। कहते अगर मेरे शरीयत की जंजीरें ना होती, ओए होए होए, सरकार मुस्तफ़ा का फरमान ना होता शाह जी। डॉक्टर अल्लामा इकबाल शायर मशरक अलूम मशरक को मगरब हासिल करके जनाब सैयदा की अजमत बयान कर रहे हैं। कहा रिश्ता आईने हक के जंजीर पास्त, फरमाने जनाब मुस्तफ़ा अस्त, कर गर्दीद में। आगे कहते हैं कि वरना गर्दर से तुरबत से गर्दीद में सजदा हा बरखा के औ पाशीद में। कहते हैं अगर शरीयत की जंजीरें ना होती, नबी पाक का फरमान ना होता, तो इकबाल मोहम्मद मुस्तफ़ा की बेटी की कब्र की मट्टी को तवाफ भी करता, वहां सजदे भी करता। आबाद रहे। इसीलिए तो सरकार रिसालत तमाम दिन में कई दफा दरवाजा सैयदा पे आकर रुकते थे। मैं जिस अंदाज से पढ़ने लगा हूं, दरवाजे सैयदा पे आकर रुक के इन्ना मा युरीदुल्लाह की आयत की तलावत फरमाते और फिर अस्सलाम अलैकुम या अहले बैत नबूवा सलाम करके इजाजत मांगते। ठीक है, मैं कहता हूं मौला अगर आयत ततहीर की तलावत करनी है तो अंदर जाएं, सैयदा के सर पे हाथ रख के तलावत फरमाए। फरमाया आवाज यही आएगी, मैं दुनिया को समझाने के लिए किस दरवाजे की इज्जत कितनी है। अब पढ़े लिखे नौजवान हैं, मालिक आप सबको सलामत रखे। अयाम सैयदा का सदका नबूवत और रिसालत के फराइज में शादी शामिल था। नबूवत और रिसालत के फराइज में यह शामिल था कि इस दरवाजा सैयदा पे रुक के इजाजत मांग के दुनिया को बता इज्जत सैयदा क्या है। ओए होए होए होए, हाँ ये फराइज में शामिल है कि दुनिया को बता इज्जत सैयदा क्या है। मालिक आप सबको सलामत रखे। कायनात जिसके इख्तराम में उठे, अच्छा जी कायनात की बात कर रहा हूं, कायनात जिसके इख्तराम में उठे उस जात को जाते मुस्तफा कहते हैं। नहीं जो बोल सकते कोशिश करे। कायनात शाजी कायनात जिसके इख्तराम में उठे उस जात को जाते मुस्तफा कहते हैं, और जिसके आने पे रिसालत माब उठ के इस्तकबाल करें। आबाद रहें भाई। भाई मुलाजिम जब भी जनाब सैयदा तशरीफ लाती, सरकारे रहमतुल्लिल आलमीन खड़े हो जाते। और बात यहां तक नहीं नौजवान दोस्तों, जब भी मखदूमा तशरीफ लाती सरकारे रिसालत माब उठते, और सिर्फ उठते नहीं चल के इस्तकबाल करते।
और सिर्फ चल के इस्तकबाल नहीं करते, जनाब सैयदा को अपनी जगह पे बिठाते। और सिर्फ बात यहाँ पे ख़त्म नहीं हुई, पहले खड़े होते, खड़े होके फिर चल के इस्तकबाल करते। इस्तकबाल करने के बाद फिर अपनी जगह पे जनाब सैयदा सलामुल्लाह अलैहा को बिठाते। और फिर बात ख़त्म नहीं हुई, फिर जनाब सैयदा के हाथों और सर के बोसे लेते। उम्मुल मोमिनीन ने सवाल किया, या नबी अल्लाह, आप बाप है, ये बेटी है, आप बाप है, ये बेटी है। मैंने देखा है जब भी सैयदा तशरीफ लाती है, आप पहले खड़े होते हैं, खड़े होकर फिर इस्तकबाल करते हैं, इस्तकबाल करके अपनी जगह पे बिठाते हैं, अपनी जगह पे बिठा के फिर सर के बोसे लेते हैं। मेरे दोस्तों, सरकार रिसालत माब, फर्श तख्लीक कायनात, खुदा के महबूब, कायनात के चिराग, रिश्तो हदायत के मंबा, इल्म अरफान के चश्मा, कौसो तस्लीम के मालिक, फर्श तख्लीक कायनात, सरकार रिसालत माब ने फरमाया, याद रखना मैं वजूदे किताब हूं, ये हकीकत किताब है। आबाद रहे कि मैं वजूदे किताब हूं, ये हकीकत किताब है। मेरे दोस्तों, यही तो वजह है। अब मैं एक लफ्ज आगे बढ़ाना चाहता हूं, कायनात जिसके अख्तराम में उठे, कायनात जिसके अख्तराम में उठे, उस जात को जाते मुस्तफा कहते हैं। और जिसके आने पे रिसालत माब उठ के इस्तकबाल करे, उसे सैयदा बतूल कहते हैं। और जिसके आने पे सैयदा उठ के, जिसके आने पे सैयदा उठ के दरवाजे पे जाके इस्तकबाल करे, उसे अली कहते हैं। और जिसके आने पे अली को भी उठना पड़े, उसे अबू तालिब कहते हैं। बहुत शुक्रिया। मैं फिर कह रहा हूं शाह जी, कायनात जिसके अख्तराम में उठे, उस जात को जाते मुस्तफ़ा कहते हैं। और जिसके आने पर रसालत तमाम उठ के इस्तकबाल करें, उसे सैयदा बतूल कहते हैं। और जिसके आने पे सैयदा उठ के ओए होए 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 दरवाजे पे जाके इस्तकबाल करे, उसे अली कहते हैं। और जिसके आने पे अली को भी उठना पड़े, उसे सरकार अबू तालिब कहते हैं। बंदों को पता ही नहीं, मैं दो जुमले कह के अपने मौजू पे आने लगा हूं। कौन अबू तालिब? जिसके दामन में पनाह लेकर इस्लाम की यतीमी ने जवानी सीखी। ओए होए होए होए, जिसके दामन में पनाह लेकर इस्लाम की यतीमी ने जवानी सीखी, उसे अबू तालिब कहते हैं। जिसके दुनिया छोड़ने पर सरकार मुस्तफ़ा को मक्का छोड़ना पड़े, उसे अबू तालिब कहते हैं। कौन अबू तालिब? जिसके पास काफर मुशरक, जिसके पास काफर मुशरक अमानतें रखें, जिसके पास काफर मुशरक। भाई मेरे नबी के पास काफर अमानतें रखते थे ना। और शाबी जब हिजरत फरमाई तो सारी अमानतें किसके हवाले की? अब बोलो कुछ नहीं होता, हजरत अमीर अल मोमिनीन के पास। तो फिर शिया सुन्नी मुसलमान भाइयों, मुझे अय्याम फातिमिया में ये पैगाम देने दो कि याद रखो, जो नबी काफिरों की अमानतों को एक रात के लिए जो लावारिस छोड़ के नहीं जाता, वो अल्लाह की अमानत इस्लाम को लावारिस छोड़ के कैसे गया? जिसके पास काफिर मुशरक अमानतें रखें, उस जात को जाते मुस्तफ़ा कहते हैं। और जिसके पास अल्लाह, होए 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 होए, भाई जिसके पास काफिर मुशरक अमानतें रखे, उस जात को जाते मुस्तफ़ा कहते हैं। और जिसके पास अल्लाह मुस्तफ़ा जैसी अमानत रखे, उसे अबू तालिब कहते हैं। उसे अबू तालिब कहते हैं। मेरे दोस्तों, दीन की जरूरत का नाम है सैयदा। 5 निस्बतें हैं, उलमा ने लिखा 5 निस्बतें। 5 आज पढ़ने लगा हूं, 6ठी निस्बत इंशाअल्लाह छोकर कलाम में। 5 निस्बतें हैं पहचान। खातून
इसका बाप कौन है? हाँ पता होना चाहिए। इसकी माँ कौन है? इसका शौहर कौन है? और इसके बेटे कौन हैं? और खुद कितनी मंजिलत की मालिक है। तवज्जो है जी? बस इसी पे इंशाल्लाह सलाम कर जाऊंगा, जो एहसास है। 5 निस्बतें। पहले, इसका बाप कौन है? इसका बाप कौन है? इसकी माँ कौन है? शौहर कौन है? बेटे कौन है? और इसकी अपनी मंजिलत क्या है? अब मैं सैयदा सलामुल्लाह अलैहा के बारे में कहने लगा हूं। बाप वो है जिसका कुरान कसीदा है, सना खान अल्लाह है। आबाद रहे, सलामत रहे जी। बाप वो है, कसीदा कुरान है, सना खान अल्लाह है, जिसका चेहरा वो शम्स वज़्ज़ुहा हो, जिसकी जुल्फ़े वल्लैल इज़ा यग़शा हो, जिसकी हकीकत कद जाअकुम मिनल्लाह नूरम व किताब मुबीन हो, और जिसका मुकम्मल वजूद वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन हो। पाक सैयदा के बाबा सरकार मुस्तफ़ा रहमतुल लिल आलमीन, मैं नतीजा देने लगा हूं कुछ, रहमतुल लिल आलमीन है। माँ मलिकतुल अरब, अल्लाह आपको सलामत रखे शाह जी। माँ मलिकतुल अरब, ज़ुर्रियत इब्राहीम की नजीब तरफैन सैयदा, निगरान हिजाब तौहीद। बाप ने नाम रखा था खदीजा। जब जनाब खदीजा का अक़द हुआ सरकार मुस्तफ़ा के साथ, तो जब हवेली सरकार अब्दुल्ला में आई, तो सरकार रिसालत माँ वच्चे तख्लीक कायनात ने फरमाया, खदीजा आप सिर्फ खदीजा नहीं, खदीजा आप सिर्फ खदीजा नहीं, आप खदीजातुल कुबरा हैं। तो दुनिया को समझ नहीं आई, खुद किबरियाई का मजहर जिसे कुबरा कहे उसे खदीजा कहते हैं। भाई खुद किबरियाई का मजहर शाह जी, जिसे कुबरा कहे जी। पाक बीबी उम्मुल मासूमीन, और ज़माने जहलियत में जिस बीबी को ताहिरा के लक़ब से याद करते थे जी। अल्लाह या रसूल, जब अक़्द हुआ ना सरकार रिसालत माप के साथ, बाप रहमतुल लिल आलमीन, माँ मलिकतुल अरब, जब अक़्द हुआ ना, आपसे दुआएं लेने के लिए जुमला कह रहा हूं, जब अक़्द हुआ तो अरब की औरतें आ गईं, आके कहने लगी, ख़वाइलद की बेटी ये क्या किया, यतीम अब्दुल्ला से शादी कर ली, इतने बड़े बड़े रिश्ते ठुकरा दिए, हालांकि तेरे बाप के सर का जो शिमला है वो आसमान को छूता है, तेरे बाप के सर का शिमला आसमान को छूता है। बीवी देख के कहते कोई शक नहीं, मेरे बाप के सर का शिमला आसमान को छूता है, जिसकी कनीज बन के आई हूं उसके जूते अर्श को छूते हैं। आबाद रहे, सलामत रहे। उम्मुल मासूमीन पाक सैयदा, बाप रहमतुल लिल आलमीन, माँ मलिकतुल अरब, शौहर पाक मखदूमा का जुमला, शौहर जिसकी एक ज़र्ब की कीमत शकलैन की इबादत अफजल, शकलैन की इबादतों से अफजल, जिसकी एक ज़र्ब, अब मुझे नहीं पता जिसकी ज़र्ब का ये अंदाजा है उसकी इबादत का क्या हाल होगा जी। रहमतुल लिल आलमीन बाप, मलिकतुल अरब माँ, शौहर अमीर अल मोमिनीन यासूबुद्दीन हादी खलीफल मुस्लिमीन, हलाल मुश्किलात, नफ्स रसूल, शौहर बतूल, ऐन अल्लाह,
लिसान अल्लाह, वजहुल्लाह, शदुल्लाह, असदुल्लाह, उज़नुल्लाह, शेर खुदा, साहिब जुल्फ़कार, अबू तुराब, खतीब मिंबर सलूनी, मसर अजाइब अल गराइब, बरादर मोहम्मद मुस्तफ़ा, कसीम नारे वल जन्ना, और वाली जिसका चेहरा देखना इबादत है। जिसका चेहरा देखना इबादत है, वो अली शौहर मिला जो नस्लों को देख के जुल्फकार चलाता है। ओए होए होए होए, आबाद रहे शाह जी, जो नस्लें देख कर जुल्फकार चलाए। अमीर अल मोमिनीन जब सरकार बुत तोड़ने लगे ना, बुत थे, तो सरकार ने फरमाया या अली मेरे करीब आओ। अली करीब आए, अली सवार हो जाओ। मैं कहता हूं अगर मुस्तफ़ा इशारा करते बुत टूट जाते। फरमाया अली इधर आओ, अपने शानों पे बिठा खड़ा किया। अली ने बुत तोड़ना शुरू किए। सरकार रिसालत माफ फरमाते हैं या अली क्या अपने आप को कैसा महसूस कर रहे हो? सरकार फरमाते हैं या अली अपने आप को कैसा महसूस कर रहे हो? फरमाया या मौला मैं बड़ा खुश नसीब हूँ, मैं कारे हक अंजाम दे रहा हूँ, मैं कारे हक अंजाम दे रहा हूँ। सरकार रिसालत माफ फरमाते हैं या अली मैं कितना बड़ा खुश नसीब हूँ, मैंने हक को उठाया हुआ है। आबाद रहे। इसीलिए तो सरकार ने फरमाया था अमार यासर, अमार ने कहा था मौला मुझे कोई हुक्म तो फरमाए, वसीयत फरमाए, नसीहत फरमाए। सरकार ने फरमाया अगर मेरे बात देखे तो एक तरफ औलादी आदम जा रही है, एक तरफ मेरा अकेला अली जा रहा है। अली को ना छोड़ना, अली हक है, अली हक है। मेरे दोस्तों, बाप रहमतुल आलमीन, बस खत्म करने लगा हूं। नतीजा बाप रहमतुल आलमीन, मां मलिकतुल अरब, शौहर अमीर अल मोमिनीन। आगे बिस्मिल्लाह, आगे बेटे जवानाने जन्नत के सरदार, बिस्मिल्लाह। बस आखिरी जुमला इज्जत माप के हवाले मिंबर करने लगा हूं। मैं फिर कह रहा हूं, बाप सैयदुल अंबिया, मैं नतीजा देने लगा हूं। बाप सैयदुल अंबिया, मां मलिकतुल अरब, शौहर सैयदुल औसिया, बेटे जवानाने जन्नत के सरदार। तो फिर शायद अब्बास को अपने घर में अय्याम सैयदा के हवाले से अल्लाह सबको सलामत रखे, नतीजा देने की इजाजत दो। याद रखो, बाप सैयदुल अंबिया, शौहर सैयदुल औसिया और बेटे जवानाने जन्नत के सरदार, मां मलिकतुल अरब। कायनात सुने, सरदारी जिस बीबी का तवाफ करे उसे बतूल कहते हैं। सरदारी जिस बीबी का तवाफ करे उसकी अपनी मंजिलत क्या है। जब अल्लाह तारुफ करवाए मुस्तफ़ा का, मरकज तारुफ सैयदा, अली बादशाह का तारुफ करवाए, मरकज तारुफ सैयदा, मरकज तारुफ करार दे के अल्लाह ने बताया मेरी बतूल की इज्जत कितनी है। बस अज़ादारो, इस कौम के रोने को यही बात बड़ी है इख्तियार में है। मैं इज्जत माप के हवाले मिंबर करने लगा हूं। दर्द का एक जुमला, इस कौम के रोने को यही बात बड़ी है कि ज़हरा भरे दरबार में हक मांग रही। आबाद रहें। आंसू आ गए, बस मुझे हिस्से की खैरात मिल गई। अच्छा जी, पढ़ने वाले पढ़ते रहेंगे, मेरे मुझसे पहले भी पढ़ा गया, बाद में भी पढ़ा जाएगा। मेरा जी चाह रहा है मैं एक दुआ मांगूं आपको, बीबी के जख्मी पासे का वास्ता। आमीन कहना, जरूर कहना। शाह जी अल्लाह आप सबको सलामत रखे। मैं दुआ मांगने लगा हूं, मेरी माएँ बहनें भी सुन रही है, बात दूर तक जा रही है। मैं दुआ मांगने लगा हूं, आमीन कहना।
दुआ मांगो किसी की बेटी भी दुखी ना हो। हाय हाय, आमीन। दुआ मांगो किसी की बेटी भी दुखी ना हो। बाप बेटी का दुख बर्दाश्त नहीं कर सकता। मोहम्मद व आले मोहम्मद की अपने मुकद्दर, यही कहूँ ना शाह जी, मोहम्मद व आले मोहम्मद की हर बेटी दुखी है। आबाद रहें। बस मेरा हिस्सा मुझे मिल गया। शाह जी आले मोहम्मद की हर बेटी दुखी है। मैंने बस 2 मिनट, ज़्यादा से ज़्यादा, मोहम्मद की बेटी दुखी, मैंने नहीं मजमून पढ़ना। ये कितनी दुखी है। हसन और हुसैन को साथ लेकर ना बाबे की कब्र पे आके सामने बिठाया शहजादों को, और एक हाथ कब्र पे रखा, एक हाथ रख के ना बड़ी मुश्किल से कभी बेटों की तरफ देखती है, कभी बाबे की कब्र की तरफ देख के बीवी कहती है, बाबा तेरी बतूल जीना नहीं चाहती। आबाद रहो, सलामत रहो। अल्लाह जाने कितनी दुखी थी। बस मैं खत्म करने लगा हूं। मोहम्मद मुस्तफ़ा की बेटी दुखी, अली की बेटियां दुखी। हाय करना अगर हाय इख्तियार में है। अली की बेटियां दुखी, हसन की बेटियां शाजी दुखी, हुसैन की बेटियां दुखी। आओ मैं हुसैन की एक बेटी का दुख पढ़ूं। उस बेटी का दुख, हुसैन की बेटी का, जिसकी उम्र थोड़ी थी, दुख ज्यादा थे। अल्लाह अकबर, सलामत रहो। अल्लाह बानियान के रिज़्क़ इज़्ज़त बख्त में इजाफा फरमाए। जिसकी उम्र थोड़ी थी, दुख ज्यादा थे। हुसैन बादशाह ने नमाज शब में दुआ मांग के लिया था। जिसने बाबे का बस्ता घर भी देखा, हिजरत करते हुए भी देखा, करबला में खैमों के लगते हुए भी देखा, फिर खैमों का उखाड़ना भी देखा, वहां पे चचा अब्बास का रोना भी देखा, फिर अजान अली अकबर, जब अली अकबर ने अजान दी, बीबी ने वो मंजर भी देखा, फिर अकबर का जख्मी सीना भी देखा, अब्बास के कटे हुए बाजू भी देखे, कासम की लाश के टुकड़े भी देखे, बाबे के गले पे खंजर चलता हुआ भी देखा। शाम गरीबा का एक मंजर पढ़ना है, शाम गरीबा का फिर मंजर भी देखा। अज़ादारों, फुप्पियों और माओ को नंगे सर भी देखा। शाजी दिन की रोशनी में बहन का ताज लुटते देखा। अल्लाह अकबर। अज़ादारों, फिर हुसैन की बेटी ने बाजार कूफा भी देखा, इब्ने ज़ियाद का दरबार भी देखा, फिर शाम का बाजार भी देखा। मैं पढ़ गया हूँ, आपने सुन लिया है। अल्लाह जाने किस अंदाज से देखा। अज़ादारों, यजीद का दरबार भी देखा। अज़ादारों, फुप्पी को शराबी के साथ हम कलाम होते भी देखा। अज़ादारों, फिर जिंदान देखा। एक वक्त ऐसा आया जब मखदूमा को बाबे का सर मिला ना, दुख पड़ने लगा हूँ शाहजी। दुख जब मजलूमा को, मासूमा को बाबे का सर मिला है ना, बीवी देख के कहती है, बाबा जरा आंखें खोल देख, मैं तेरे सीने का तावीज हूँ। बाबा बाबा आंखें खोल के देख तो सही बेटी का। बाबा मेरे रुखसार भी जख्मी है, बाबा मेरे कान भी जख्मी है। रो के कहती है, बाबा शिमर ने सिर्फ मुझे करबला में नहीं मारा, करबला से लेके शाम तक जहाँ उसका जी चाहा उसने मारा भी, और साथ कहता था, बुला गाजी को, बुला अब्बास को। जब करवट बदलती थी तो दुख जाते थे कान।